ईरान से आए छात्रों ने की ऑपरेशन सिंधु की तारीफ। मोदी के हुए मुरीद पर उमर अब्दुल्ला के रवैये पर भड़के। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया है। छात्रों ने सरकार के प्रयास की सराहना की, खासकर जिस तरह से उन्हें छात्रावास से निकाला गया। ईरान से छात्र दिल्ली पहुंचे, यहां से उन्हें जम्मू कश्मीर के लिए निकलना था, लेकिन खराब बसों के चलते ऐसा नहीं हो सका। तो इसी दरमियान कुछ छात्रों से बातचीत भी की गई। उन्होंने ईरान में जिस तरीके से परिस्थिति इतनी विकट है, गोलियों की आवाज, बम्बार्डिंग हो रही है, कुछ बंकर में छुपे हैं, कुछ मकाने तबाह हो गई हैं, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच में हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि छात्र वहां पर बहुत ज्यादा डरे थे, सहमे थे। और इस दरमियान लगातार वहां पर फंसे छात्र पीएम मोदी से गुहार लगा रहे थे कि हमें यहां से निकाल लीजिए। और हर बार की तरह इस बार भी भारतीय छात्रों को विदेश से निकाला गया। चाहे आपको यूक्रेन याद होगा, चाहे अन्य देशों में 110 छात्रों को भारत लेकर विमान पहुंचा। इस विमान में सवार छात्र ने बताया है कि उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया है, क्योंकि वह और इनको बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि जो स्थिति वहां पर थी उसको देखकर ये उम्मीद नहीं था कि वो अब छात्र अपने वतन वापसी कर पाएंगे। यहाँ आप आकर सभी छात्र खुश नजर आ रहे हैं। और फिलहाल उनको पढ़ाई की चिंता है। कुछ छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे और वहां पर विकट स्थिति को देखते हुए छात्रों के अंदर बहुत ज्यादा डर था। अगर बात करें भारतीय सरकार, तो वास्तव में भारत सरकार ने सचमुच बेहतर काम करके इन छात्रों को ईरान से निकालकर भारत लाई है और उन्हें सकुशल उनके परिवार तक मिलाया जाए, जिसको लेकर कुछ छात्र अभिभूत भी नजर आ रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा यूक्रेन में जब फंसे हुए भारतीयों को निकाला गया, फिर इसके अलावा अन्य देशों में जब भारत पहले स्थिति खराब थी वहां से निकाला गया। एक अन्य छात्र जो कि मेडिकल की पढ़ाई छात्रा कर रही थी, उसने कहा कि स्थिति ईरान में बहुत ज्यादा बद से बदतर हो गई थी, जिसको देखते हुए वो लगातार भारत सरकार से ये गुहार लगा रही थी, या जो छात्र ईरान में रह रहे हैं वो भारत सरकार से ये गुहार लगा रहे थे कि हमको वापस बुलाया जाए। बहरहाल ऐसा ही हुआ। केंद्र सरकार यानी केंद्र की मोदी सरकार की इस कठोर फैसले और दरिया दिली ने ईरान में फंसे छात्रों को दिल्ली लेकर वापस आ गई है। लगभग 110 छात्र अभी आए हैं और छात्रों को उनके घर अब पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो 3 हफ्ते में 234 कॉल हर बार बच्चे करते रहे। और अब देखना ये होगा कि अन्य जो भी अभी छात्र वहां पर फंसे हुए हैं, भारत सरकार उन्हें कब निकाल कर लाती है, क्योंकि भारत की ये कोशिश है कि जो भी बच्चे वहां पर या भारतीय नागरिक हैं वो ईरान में फंसे हुए हैं, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच में लगातार स्थिति विकराल होती जा रही है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष के कारण ईरान में स्थिति जब खराब हुई, इसलिए भारत सरकार ने वहां से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए एक बहुत कारगर ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन का नाम सिंधु रखा। इससे और एक अन्य छात्रों की अगर बात करें तो उन्होंने बात की और छात्रों का कहना है कि सभी लोग भारत पहुंचकर बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। दोस्तों, भारत सरकार की अगर बात करें तो सरकार की ये कोशिश रहती है, किसी भी विकट परिस्थिति में कोई भी सरकार हो उसकी ये परिस्थिति होती है कि अगर विदेश में कोई फंसा है तो उसे अपने सरजमी पर लाया जाए। और आपने कई देशों, मोदी सरकार की अगर बात करें तो मोदी सरकार ने कई ऐसी एग्जाम्पल्स पेश किए हैं, कई ऐसे उदाहरण पेश किए हैं जब विदेश में फंसे हुए छात्रों को विकट स्थिति में भारत लाया गया है। और फिलहाल वहां पर इजराइल दूतावास से भी अगर आप कुछ छात्र जो है वो संपर्क कर रहे हैं और दूतावास को सही समय पर हमें निकालने के लिए धन्यवाद छात्रों ने दिया है। दूतावास ने जिस तरीके से अपील की है दूतावास से और भारतीयों को निकाला गया। और अब देखना ये होगा कि जो अन्य छात्र भारत के वहां पर इजराइल में फंसे हुए हैं उन्हें कब सकुशल बाहर निकाला जाता है, कब उनकी वापसी होगी। क्योंकि अभी 110 छात्रों को लाया जा चुका है, अभी कई और छात्र हैं जो अभी उम्मीद भरी
निगाहों से देख रहे हैं कि विमान आए और इस विकट परिस्थिति में उनको यहाँ से निकाल कर लेकर जाए। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कहेंगे? भारत सरकार से अगर आप किसी प्रकार का कोई अपील करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप कमेंट करके हमें जरूर कर सकते हैं कि हम आपकी बात को वहां तक सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जितने भी भारतीय छात्र यहाँ पर लौट गए हैं उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि वो अपने देश आ गए हैं और ईरान और इजराइल के बीच में संघर्ष बहुत ज़्यादा उस समय चल रहा है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई जानकारी आप को साझा करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर अपनी बात कह सकते हैं। नमस्कार।